क्या कहते हैं, इष्टोपदेश भाग 2 गाथा 42 पेज 270 गुरुदेव श्री जी प्रवचन है। क्या कहते हैं प्रभु, भगवान पर सन्मुख होने से अगर धर्म होता हो तो स्वसन्मुख होने की जरूरत क्या है भाई? पूरा भगवान तो अंदर में पड़ा रहा और परसन्मुख होने से धर्म होता है। ये तो अनाथ काल से परसन्मुखता का आचरण कर ही रहा है भाई। भाई पूर्णानंद स्वरूप का अनादर करके सुक्रिया में धर्म मानना ये मोटो मिथ्यावाद का पोषण है। चौथे गुणस्थान में जब निर्विकल्प उपयोग होता है तब हूँ कौन हूँ ऐसा विकल्प नहीं होता है। सम्य दर्शन में प्रथम आत्मा का निर्विकल्प उपयोग होता है। वहां भी हूँ कौन हूँ क्या हूँ ऐसा विकल्प रहता नहीं। ये बात प्रभु चर्चा करके निर्णय करने लायक है। ये काल भव के हित माटे भव का अभाव करने के लिए है भाई। मुनिराज अपने स्वरूप में इतने तत्पर हो गए कि बाहर के शरीर में क्या होता है उसका भी लक्ष्य नहीं। ओहो, समझ में आया प्रभु? ऐसे किए बिना निर्जरा और मुक्ति नहीं होती है भाई। बाहर में सुख विकल्प आदि सुख परिणाम हो, दत्त के उपदेश के विकल्प हो, भाव हो, ये तो बंधन कारण है प्रभु। प्रश्न, शरीर ऊपर पर लक्ष्य नहीं जाता है तो बाजू में पास में ही सिंह खड़ा हो, यानी तो सु बात सु कर भी अपने शरीर ऊपर ही लक्ष्य नहीं जाता है तो पास में ही सिंह खड़ा हो तो उसके ऊपर कैसे लक्ष्य जाएगा? उत्तर बात क्या है? बात क्या है? देखो, अपने शरीर को भी नहीं जानता। स्वदेह मत नावेती। क्या कहते हैं प्रभु, अपने शरीर को भी नहीं जानता। घर में कोई लाख बेदा लाख रुपया लावे और कोई अच्छी चीज लावे, जेवर आदि आवे, कोई कपड़ा आदि आवे तो पड़ोस के लोग भी कितनी तत्परता देने आते हैं। लेकिन प्रभु के अंदर आत्मा कितना निकट बैठा हुआ उसको देखने के लिए तत्परता कर भाई, तो कल्याण हो। श्रेयांश कुमार ने खबर पड़ी कि आज मेरे घर प्रभु पधारवान है। स्वप्न में आया है, स्वप्न में एक कल्प वृक्ष सूखने में आता है। आगू स्वप्न आयो, निमित्त ज्ञानी ने कहा लागे तुम्हारे घर आज भगवान पधारने वाले हैं। 12 महीना उपवास हो गया है, कल्प वृक्ष सूख रहा है। અત્યારે વર્તના કલ્પવૃક્ષ ये છે, એમને 12 મહિનાથી આહાર નથી मिलो। तुम्हारे आंगन आने वाले हैं, प्रभु पधारो। आम राजकुमार श्रेयांश कुमार चरण शरीर
भगवान आए, आहार कई रीति देवो, क्या लेने आए हैं? इनके पास तो सब संपत्ति अति, क्या है? एकाग्र होते हैं, 8 वो पहलानो जात स्मरण ज्ञान हो जाता है। यहाँ तो ये शरीर दिखा है, आत्मा तो दिखती नहीं है। 8 भाव के शरीर का तो नाश हो गया है, एनो ये आत्मा छे। समझ में आया? मत ज्ञान की ऐसी निर्मलता है गई एकाग्रता करने से, अंदर एकाग्रता होने से। 8वां भव पहले ये मेरे पति हते, हूँ पत्नी हती, ये अवध ज्ञान नहीं, ये मत ज्ञान की धारणा का एक भेद है। इतनी आत्मा की ताकत है भाई। भगवान पास से जाते हैं, एकाग्र होते हैं, वहां 8 भाव का ज्ञान हो जाता है। लोग तो शंका करते हैं प्रभु, लेकिन सुन तो सही भाई, मत ज्ञान परोक्ष ज्ञान इसकी धारणा में से आया। केवल ज्ञानी का ज्ञान नहीं फरे ऐसा, या ज्ञान भी नहीं फरे भाई। मत ज्ञान में ऐसा जानने में आया, हूँ आत्मा। भगवान आज जो दरबार में खड़े हैं, उनकी पत्नी हती 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष बीत गया है, ये पति था, शरीर न रहो, ये शरीर न रहो, यही आत्मा मेरा पति था और हूँ पत्नी हती। ओहो हो, एवा निरालंबन मति के ज्ञान में ये बात आ भी गई है। निरालंबन मति के ज्ञान में ये बात आ गई। निरालंबो मति के ज्ञान में ये बात आ गई। केवल ज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि भाई ये तेरी बात सच्ची है। फिर किस प्रकार से आहार दिया जाता है वो सब ख्याल में आ जाता है, तो भगवान को आहार देते हैं। आत्मा, भगवान आत्मा की एक मत ज्ञान की परलक्षी धारणा का इतना विकास, क्या कहते हैं प्रभु? भगवान आत्मा की एक मत ज्ञान में परलक्षी धारणा का इतना विकास कि सब 8 भाव को चीर करके ये मेरे पति थे और मैं पत्नी थी, इस तरह से आहार दिया जाता है। ये सब आहार दिया था, ये सब ख्याल आ गया। श्रेयांश कुमार भगवान को आहार देते हैं। क्या कहते हैं कि अनुभव में आ रहा है ये अंतर तत्व, अंतर तत्व एकाग्रता में समीप में आ गया है। देखो भाई, पहला समझ तो लो कि यह कैसा है। अनुभव में आ रहा है ये अंतर तत्व किस स्वरूप वाला है, ऐसा विकल्प भी नहीं समझ में आ जाता है। तो कैसा स्वरूप वाला है? अनंत आनंद आदि स्वरूप वाला है, यह निश्चय तो पहला हो गया है। किस स्वरूप वाला है? कि ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण स्वरूप वाला आत्मा है। ये अनुभव में पहले ले लिया है ना। पहले जब स्थिरता के समय कैसा स्वरूप वाला है ऐसा विकल्प नहीं, इसका नाम यथार्थ उपदेश है। क्या कहते हैं ध्रुव? किसके सदृश हो, किसकी उपमा लागू पड़े, ऐसा कोई विकल्प नहीं है भाई। सिद्ध जैसा है ऐसा विकल्प नहीं। किसके सदृश है, इस आत्मा को किसकी उपमा लागू पड़ती है? सिद्ध जैसा है
ये तो पहला निर्णय हो गया है ना भाई। इसका स्वामी कौन है ये आत्मा पहले नक्की किया है कि स्वामी हूँ छू। अखंडानंद चिदानंद स्वरूप का स्वामी हूँ छू, दूसरा कोई स्वामी नहीं। स्व स्वामी संबंध मेरा मेरे साथ है। मेरी स्वरूप रूपी लक्ष्मी का स्वामी हूँ छू। ऐसा विकल्प स्थिरता काल में समय में नहीं है भाई। किससे होता है? अपने द्रव्य पोता थी, द्रव्य अनाद अनंत सत्ता थी विराजमान है। अपनी सत्ता से अनाद से विराजमान है, कोई की सत्ता से हुआ नहीं। ऐसा विकल्प भी नहीं भाई। कहाँ पर रहता है, कहाँ रहे, ऐसा विकल्प नहीं। असंख्य प्रदेश में रहता है, ऐसा विकल्प नहीं। ये तो लीन होता है ना। निर्णय तो पहला हो गया है, अब लीन होता है, उसके कारण से विकल्प नहीं। मुझू पहला ऐसे विकल्प हो गया है ना, उत्तर पहला विकल्प हो गए ऐसे। इनको छोड़ करके निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प होने के बाद विकल्प आता है कि स्वरूप ऐसा है, पर तल्लीन होते वक्त विकल्प आते नहीं, ऐसा कहना है। विकल्प आया व्यवहार है। पंचाष्टिका में आता है कि ये श्रद्धा करवे योग्य है, ये श्रद्धा करवे लायक है, ये छोड़वे लायक है। ये तो सब विकल्प हैं, व्यवहार है। ये व्यवहार तीर्थ के बोल हैं। यहाँ कहते हैं छोड़। जो व्यवहार के जो विकल्प है उनको छोड़। ये व्यवहार तीर्थ है, मोक्ष मार्ग है, इसमें लिखा हुआ है। क्षणे क्षणे सुख घटता जाता है। ये अपेक्षा से कहा, वहां की तो शुद्ध स्वभाव का जोर है, इससे आत्मा तरता है। परमानंदी मूर्ति प्रभु इसकी रुचि जमी है, उसके कारण से स्तर होता है। क्या कहते हैं प्रभु? उसके कारण से स्तर होता है। शुभराग के विकल्प में आरोप देकर के ऐसे कहने में आता है कि इससे वृद्धि होती है। कहाँ पर रहता है? अपने असंख्य प्रदेश में रहता है, ये विकल्प भी नहीं। कोई रहता हुआ कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहे, आमने प्रेम भगवान अपने असंख्य प्रदेश सत्ता भूमि, असंख्य प्रदेश की सत्ता भूमि आत्मा की अपनी भूमि है। अपनी भूमि में आकाश में, अपनी भूमि में आत्मा रहता है। आकाश में आत्मा नहीं रहता है। आकाश में विकल्प होता है, वहां से भी एकाग्रता नहीं होती है, और एकाग्रता हुए बिना निर्जरा नहीं होती है। कहाँ रहता है, कौन है, किसका स्वरूप है इत्यादि विकल्प न करता हुआ अपने समरसी भाव को प्राप्त होता है। अपना शांत 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 समरसी स्वरूप है। इसमें वृत्ति के विकल्प का उत्थान होता है, ऐसा वो उसका स्वभाव नहीं है। और ऐसे स्वभाव में विकल्प की वृत्ति का उत्थान होता है, ये तो बंध का कारण है। भगवान आत्मा तो अबंध स्वरूप ही है।
राग तो संसार का बीज है भाई, भगवान मोक्ष का बीज है। भगवान आत्मा में एकाग्र होने से निर्जरा मोक्ष प्रकट होती है। क्या कहते हैं प्रभु, आत्मा व्यवहार राग में तो नहीं प्रकट होता है, राग पलट करके निश्चय होता है, ऐसा नहीं है प्रभु। भगवान आत्मा कसा स्वरूप भीतरावंश है, उसमें एकाग्र होने से समरसता प्रकट होती है। धर्मी अपने शरीर तक का भी ख्याल नहीं रहता, धर्मी उसकी चिंता और परवाह नहीं करते। पहला संकति में उसकी चिंता नहीं होती है, अपनी कमजोरी की वजह से विकल्प आता है, शरीर में भूख लगी है तो आहार लऊं, ये नबलाई का विकल्प पण हवे नहीं, ऐसा यहाँ कहते हैं। अपने शरीर तक का भी ख्याल नहीं रखता, उसकी चिंता परवाह नहीं करता, तब हितकारी या हितकारी शरीर से भिन्न, हितकारी या हितकारी शरीर से भिन्न वस्तुओं की चिंता करने की बात ही क्या है। जहाँ शरीर की पर चिंता नहीं, देखो अंदर आनंद के अनुभव में एकाग्र होकर के पड़ा है, ત્યાં शरीर से भिन्न वस्तु कि या हित करे ये बात कहाँ रही प्रभु। ये पंचपरमिष्टि हितकर है और ये संसार की चीजें हितकर है, ऐसा कहाँ रहा प्रभु। कहते हैं कि तू एक बार अंदर में आत्मा देखा है, आनंद स्वरूप है, हूँ आनंद से बाहर निकल जाता हूँ, पीछे हट करके अंदर में चले जाते हैं। समझ में आया प्रभु। जहाँ अपने शरीर की भी दरकार नहीं, तो शरीर की बाहर की वस्तु हितकारी है का हितकारी ऐसा विकल्प नहीं रहता। यहाँ बैठे हैं, शरीर को कांकरी लगती है, ये स्थान अच्छा है, ध्यान चलता है, एमा ये लागे छे, पवन हवा बहुत तीखी आवे छे, एम कहे छे मूल तो એમ કહે છે કે મૂળ તો અહીંયા પવન બહુ તીખો આવે છે, અહીંયા બાદ આરે આવે છે, વિકલ્પ એનો હોતો નથી। समझाए છે प्रभु। जैसा कि कहा गया है, यहाँ पर शिष्य कहता है भगवान मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा को हो जाना कैसे संभव है। उस समय आत्मा में आत्मा को भी देखने वाले, उस समय आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाहर की पदार्थों के रहते हुए भी, बाहर के पदार्थ हैं है नहीं ऐसा नहीं है, वे तो बाहर के पदार्थ हैं, ऐसा शून्यासन वस्तु है, ऐसी अकेली शून्य वस्तु ऐसा नहीं है। समझ में आया प्रभु। बाहरी पदार्थों से आत्मा शून्य है, पर अपने स्वभाव से आत्मा शून्य है। जैसे कोई एकांत वेदांत में नहीं ले जाए, बहुत से कहते हैं शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, पर वस्तु क्या है, विकल्प से शून्य हो जाओ, विकल्प से शून्य हो जाओ, पर से शून्य हो जाओ, पर से शून्य,
होना, પણ શું क्या है? શું અશૂન્ય વસ્તુ છે, અશૂન્ય નથી. પરની અપેક્ષા એ શૂન્ય છે, પોતાની अपनी अपेक्षा से अशून्य है. पर की अपेक्षा अभाव है, अपनी अपेक्षा भाव है, अपनी अपेक्षा से अस्थि है, पर की अपेक्षा से नास्ति है. ऐसा वस्तु का स्वरूप है. पर की अपेक्षा से नास्ति कही है. हाँ, पर की अपेक्षा से नास्ति है, ही नहीं, है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, अभाव है, नास्ति है. समझ में आया प्रभु? परंतु अकेली नास्ति नहीं, स्वरूप अस्थि नास्ति है. अपने स्वरूप से अनंत गुण से अस्थि है, पर से नास्ति है. कोई शून्य शून्य कर ले, ऐसा नहीं. शून्य हो जाए, पर वस्तु क्या है? वस्तु शून्य नहीं है, वस्तु अशून्य है, पर से शून्य है. अपना स्वरूप अनंत आनंद ज्ञान दर्शन से भरेला पदार्थ है. उस भरे हुए पदार्थ में अस्थि में एकाग्र होने पर विकल्प आदि की नास्ति हो जाती है. वस्तु की नास्ति नहीं होती है. वस्तु की अस्थि से शुद्धता होती है. अस्थि है, उसकी पर्याय में शुद्धता होती है. उस समय कर्म एकाग्रता धारण करने से योगी अपने आत्मा में केवल अपने आत्मा को देखता है, और इसीलिए बाह्य पदार्थों को रहते हुए भी उसी आत्मा के सिवा अन्य कोई दिखाई नहीं देता. स्वरूप से तो महान सत्ता विराजमान है. विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, कोई ऐसा कहे, पर छोड़े क्या? अस्थि ऐसे महान पदार्थ में एकाकार होने पर विकल्प उत्पन्न ही नहीं होता है. इसका नाम छोड़ना कहने में आता है. भजन तो अस्तित्व में होना चाहिए, लेकिन अस्थि में भजन न देने की बजाय विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, नास्ति में भजन दे दिए थे. समझ में आया प्रभु? शून्य शून्य स्वभाव वाला आत्मा अपने आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है. बाह्य पदार्थ रहते हुए परम एकाग्रत होने के कारण बाह्य पदार्थ चले नहीं जाते. बाह्य पदार्थ रहते हुए भी अद्वैत का अनुभव हुआ तो दूसरी कोई वस्तु को चली नहीं जाती. दूसरी वस्तु तो है अपनी में, वो अपनी में है. अद्वैत का अनुभव हुआ, मेरा आत्मा एक ही है, दूसरी कोई चीज नहीं. ये तो तेरी अपेक्षा से बीजी नहीं, दूसरी नहीं. एनी अपेक्षा से सभी पदार्थ हैं. समझ में आया प्रभु? वेदांत कहता है कि एक अद्वैत है, बाह्य पदार्थ है ही नहीं. बाह्य पदार्थ नहीं थी तो तू पण नहीं. बाह्य पदार्थ का अभाव અને તારો સદભાવ બંને તારામાં રહ્યા ही नहीं. બાહ્યનો અભાવ અને તારો સદભાવ બંને તારામાં રહ્યા ही नहीं. बाहरी पदार्थों को रहते हुए परम एकाग्रत होने के कारण बाह्य पदार्थ हो उसमें अपने हो क्या, एकाग्रता होने पर अन्य कुछ नहीं मालूम पड़ता है. दूसरे पदार्थों शरीर कर्म बाहर में होने पर भी
अपने भगवान आत्मा को शुरू में एकाग्रता होने पर कोई ख्याल नहीं रहता। बाह्य पदार्थ चले नहीं जाते, वो बाह्य पदार्थ हैं अपने में, अपनी अस्थि में। अपनी तल्लीनता में, अपने आत्मा की तल्लीनता में रहता है। तब जो विकल्प ने देह न जाने, विकल्प छोड़ करके देह की खबर नहीं रहती। योगी निज विश्राम में रहते हैं। भगवान आत्मा में एकाग्र होने पर ये अपने विश्राम में है, उससे संसार की थाक उतरती है। कहते हैं भाई थोड़ा विश्राम लो, विश्राम लो, आराम लो, आराम लो, आराम लो। भाई आराम क्या है? धूल आराम है, अपूर्व विश्राम है प्रभु। ये अंदर आत्मा में ध्यान में एकाग्रता कर करके उसमें ध्यान में एकाग्र हो तो अपूर्व विश्राम प्राप्त होता है। क्या कहते हैं प्रभु? जब अपने द्रव्य का आश्रय लिया, सम्यक ज्ञान हुआ, तो ज्ञान प्रमाण हुआ, तो दोनों नए हो गए। एक नए सामान्य को देखता है, एक नए विशेष रागाद हो तो उनको जानता है। नए है तो इसका निक्षेप भगवानी मूर्ति या व्यवहार हो गया। निक्षेप ये ज्ञेय है, नया विषय है, ये विषय है। जब निश्चय में प्रकट होता है तो भगवान की प्रतिमा आदि निक्षेप का सुराग में इसका आदर आ जाता है। वस्तु की स्थिति ऐसी है भाई, किसी ने बनाई नहीं है, ये निश्चय फैला है। निर्द्रव्य के आश्रय लिए बिना सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, होता नहीं। सम्यक ज्ञान होने पर नए कहां से आए? नए तो प्रमाण ज्ञान का अवयव भाग है। श्रुत ज्ञान का प्रमाण है, प्रमाण है, अवयवी है और न अवयव है। अवयवी बिना अवयव किसका? शरीर ही न थी तो इसके अंग उपांग ये कहां से आए? पहले निश्चय हो, व्यवहार पहले क्या हो? व्यवहार तो अंधा है, बीच है। निश्चय हुआ तो व्यवहार तो कहवा से त्यारे तो व्यवहार जानवा लायक था, तब तो व्यवहार जानवा लायक हुआ। व्यवहार आवाद हुए वो व्यवहार है, पंच महावृत्ति का नाम आए व्यवहार है। परंतु अनुभव अंदर निश्चय दृष्टि हुए बिना ये निर्णय नहीं हो सकता। पहले अंदर अनुभव की दृष्टि की स्तर हुई हो, स्थिरता हुई हो, तो निश्चय होने के बाद फिर व्यवहार है। भगवान आत्मा निमित्त से हट करके, राग से हट करके, पर्याय का लक्ष्य छोड़ करके, गुणी का भेद का लक्ष्य छोड़ करके एक भगवान आत्मा की दृष्टि करे तो आत्मज्ञान होता है। सिर्फ ज्ञान हुआ, उसके दो भाग पड़ गए। एक सामान्य देखना ही नहीं, एक विशेष को देखना ही नहीं। विशेष को देखने वाले न को व्यवहार कहते हैं, सामान्य को देखने वाले निश्चय कहते हैं। दोनों को साथ देखने वाले को प्रमाण कहते हैं। भक्ति आती है वैसे। आनंद में स्वाद लेवा जाए से तत्पर होता है तो वो विकल्प केम रहे, समझ में आया? तो व्यवहार रहता ही नहीं फिर।
और पहले भी जब स्वभाव का अनुभव हुआ था तब भी व्यवहार गौण हो गया था, निश्चय स्वभाव की मुख्यता हो गई थी। निश्चय से मुख्य नहीं, मुख्य से निश्चय हो गया। समझ में आया प्रभु? मुख्य जो त्रिकाल भगवान पोतानु पूजन सिद्ध करने के लिए निश्चय स्वाश्रय है, व्यवहार पर आश्रय। पर निश्चय में पर मुख्य तो निश्चय है, निश्चय तो मुख्य नहीं। निश्चय में पर मुख्य तो निश्चय है, निश्चय तो मुख्य नहीं। पोतानु पूजन सिद्ध करने के लिए एक समय में ध्रुव सामान तरफ झुके बिना इसकी निर्मल एकत्व पर्याय प्रकट होती नहीं है। तिथि मुख्य द्रव्य सामान्य है, उसको मुख्य करके निश्चय का, इसका आश्रय करने से सम्मेलन होता है। इसको प्रमाण ज्ञान होता है, उसको न्याय होते हैं। प्रभु आत्मा का विश्वास किसको होता है? मेरे में आनंद है, विषय में आनंद नहीं, विषय तरफ की जुकाम में राग में आनंद नहीं। समझ में आया प्रभु? पर तरफ तो आकुलता होती है, मेरी तरफ जाने पर अनाकुलता होती है। पर तरफ तो पराधीनता है, मेरी तरफ आने स्वाधीनता होती है। पर तरफ तो बंध का कारण है, स्वाश्रय से निद्रा होती है। ऐसी अंतर्दृष्टि होने पर तो कहते हैं क्षण क्षण में उसे विशेष आनंद आता है। पहले इतने विशेष आनंद की पुष्टि नहीं होती, लेकिन मुनिराज बने में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उनको ऐसी आत्मा के अलावा दूसरी जगत अग्नि की ज्वाला झलकती हो, उसमें से निकल ठंडे पानी में पड़ा, तो फिर ठंडे पानी में से निकल कर अग्नि में जाएगा? कोई नहीं जाएगा भाई। अपने आनंद शांत अकचा स्वभाव में दृष्टि हुई, उसमें लीनता होने से फिर बाहर क्यों निकले? बाहर के विकल्प में आकर के ऐसा हूँ ऐसा विकल्प क्यों करे? विकल्पों क्या काम है भाई? बाहर के काम में भी इतने एकाकार हो जाते हैं कि अपने दुख की भी खबर नहीं पड़ती। जो जहाँ में बसता रहे सो ता में रुच पाए। क्या कहते हैं प्रभु? पर स्त्री का लंपति शरीर जीर्ण हो जाए, क्षय हो जाए, रोग हो जाए, मृत्यु थोड़े काल में आवे तो भी प्रीति नहीं छोड़ते, सब अर्पणता वहीं करती है। अज्ञानी भी वहीं लीन हो जाते हैं। रुचि होने पर वहाँ लीनता करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। जो भगवान आत्मा में रुचि होती है, जिसको जरूरत दिखती है वहाँ उसका दीर्घ स्पर्श रहता नहीं।